Hello everyone, welcome back once again in our lecture series of the subject electrical power generation, and this is our lecture number 11, and today we are going to discuss about the nuclear power plant. In this lecture we are going to discuss about the working of nuclear power plant. Here is the schematic arrangement of nuclear power plant. Nuclear power plant working of nuclear power plant is similar to the thermal power plant working. So first in this diagram, which are the major components? First one is the nuclear reactor, heat exchanger, turbine, alternator, condenser, cooling tower, circulating water pump, filter. These are the main components of न्यूक्लियर पावर प्लांट. न्यूक्लियर पावर प्लांट में आप लोगों को ये डायग्राम बहुत ही सिंपल है. एग्ज़ाम में ये डायग्राम पूछी जाती है हमेशा. एमएसबीटी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आता है कि ड्रॉ दी स्कीमेटिक अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट. यहाँ आप लोगों को ये समझ में आता है कि जैसे एरो की डायरेक्शन से समझ में आता है कि क्या प्रोसेस होने वाली है, कैसी प्रोसेस यहाँ पे होती है. ये एरो की डायरेक्शन से हम लोगों को समझ में आनी चाहिए. जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर टू हीट एक्सचेंजर, देन हीट एक्सचेंजर में जो स्टीम है वो वॉल्व दिया है, जो वॉल्व कंट्रोल करेगा स्टीम का प्रेशर कम ज़्यादा करने के लिए, प्रेशर कम ज़्यादा करने के लिए वॉल्व यूज़ करेंगे हम लोग. फिर टर्बाइन इज कपल्ड विद द अल्टरनेटर. व्हेन टर्बाइन ब्लेड्स गेट रोटेट, then alternator also rotate. Then remaining stream is sent to the condenser where that steam is condensed, cooled down, and it's sent to the river. And some of the steam is again sent to the heat exchanger. That means we use the recycle water, and that heat exchanger is sent to the filter, and again it's sent to the nuclear reactor. So this is the diagram of nuclear power plant. न्यूक्लियर रिएक्टर में भी पार्ट है. कंट्रोल रॉड्स है, कोर है, प्रेशर वेसल है, देन वाटर पंप, वाटर. देन जो हमारा वाटर है इसका कन्वर्जन होता है स्टीम में, जो हम टरबाइन पे छोड़ते हैं, और स्टीम के प्रेशर के वजह से हाई स्टीम प्रेशर टरबाइन ब्लेड रोटेट होते हैं, और जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक जनरेटर भी रोटेट होता है, और जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जो कि हम ट्रांसमिशन लाइन को देते हैं फॉर ट्रांसमिशन पर्पस. देन हम जो स्टीम टरबाइन पे छोड़ रहे हैं वो स्टीम जनरेटर तो वो टरबाइन पे छोड़ने वाली जो हम स्टीम टरबाइन पे छोड़ते हैं तो उससे ब्लेड रोटेट होते हैं, और सम ऑफ स्टीम इज सेंट टू द कंडेंसर. फिर कंडेंसर में क्या है कि कंडेंसर में जो भी वार्म वाटर या वार्म स्टीम है वो हम लोग सेंड करते हैं कूलिंग टावर में, जहाँ की जो वाटर वार्म कंडेंस वाटर है या स्टीम है वो कूल की जाती है. उसमें का जो मॉइस्चर है वो वेपर, नॉन रेडियोएक्टिव वाटर वेपर ये बाहर छोड़े जाते हैं. देन ये वाटर ठंडा करने के बाद फिर से ये हम लोग कंडेंसर में इसका यूज़ कर सकते हैं फॉर कूलिंग पर्पस. देन कंडेंसर के बाद वाटर पंप दिखाई दे रहा है आपको, वो वॉल्व है, इससे हम लोग फ्लो कम ज़्यादा कर सकते हैं.
Again this water is sent to the वाटर चेम्बर स्टीम जनरेटर, जहाँ हम लोग वाटर का कन्वर्जन करते हैं स्टीम में। देन अगेन वहाँ से वाटर पंप से कोर में छोड़ा जाता है। सो इट इज़ द बेसिक वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। द मेन पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट is nuclear reactor, heat exchanger, steam turbine, condenser and cooling tower, feed water heater, exciter, alternator, steam valve, turbine. The nuclear reactor function is to produce heat at high temperature. न्यूक्लियर रिएक्टर का फंक्शन क्या है कि वो हीट प्रोड्यूस करता है, हाई टेम्परेचर हीट प्रोड्यूस करता है। For producing heat, the reactor uses nuclear fuel. These are uranium or thorium, etc. Heat रिएक्टर को हीट प्रोड्यूस करने के लिए फ्यूल लगेगा। जो फ्यूल हम यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल हम यूज़ करते हैं, वो एक तो यूरेनियम यूज़ करते हैं या थोरियम यूज़ करते हैं। When the slowly moving neutrons hit the nuclear fuels, it produces heat. तो इसकी वजह से क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। दिस हीट पासेस टू द हीट एक्सचेंजर। अदर इनपुट टू दिस हीट एक्सचेंजर इज heated water. The water is heated with the help of feed water heater. The main function of heat exchanger is to produce steam at a high pressure. This high pressure steam passes to the steam turbine. When this steam flows toward turbine, it starts rotating. The turbine and alternators are coupled mechanically. Okay, so simultaneously alternator starts rotating and the electrical power produced. The exhaust hot steam is passes to the condenser, where it is condensed by using cooling tower, and it is again passing to the heat exchanger through feed water heater. This process is continue repeated again and again. Okay, so this is the working of nuclear power plant. Function of main components in nuclear power plant: atomic reactor, atomic fission to produce tremendous heat. जो atomic fission process है, इससे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। हीट एक्सचेंजर का क्या फंक्शन है? हीट फ्रॉम द ऑटोमिक रिएक्टर कैरिड बाय ट्यूब इन द हीट एक्सचेंज टू हीट द वाटर टू कन्वर्ट इनटू स्टीम। हीट फ्रॉम द ऑटोमिक रिएक्टर कैरिड बाय द ट्यूब। जो ऑटोमिक रिएक्टर है वहाँ से ट्यूब लगे रहते हैं हीट एक्सचेंजर तक, कि जो हीट है वो हीट एक्सचेंजर तक आती है। फिर ये हीट के वजह से वाटर का कन्वर्जन होता है स्टीम में। ओके, देन फिल्टर फॉर फिल्टरेशन पर्पस। जो भी इम्प्योरिटीज़ रहती है वो सब निकालने का काम फिल्टर करता है। देन स्टीम वाल्व, स्टीम फ्रॉम हीट एक्सचेंजर टू बी सेंट टू स्टीम टर्बाइन। जो हीट हम लोगों को हीट एक्सचेंजर के थ्रू मिलती है वो सेंड करते हैं हम स्टीम टर्बाइन वाया स्टीम वाल्व। तो इससे आप लोग प्रेशर कम ज़्यादा कर सकते हो। इट इज़ द वन टाइप ऑफ टैप जिससे हम जो स्टीम का प्रेशर है, जैसे हम नल का जो पानी है उसका जो फ्लो है हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसका टैप अगर रोटेट करते हैं उससे सिमिलरली स्टीम वाल्व रहता है कि इससे आप स्टीम जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं आपको जितने प्रेशर का चाहिए उस हिसाब से। देन टर्बाइन, हाई प्रेशर स्टीम ड्राइव द टर्बाइन विच प्रोड्यूसेस मैकेनिकल पावर टू रन अल्टरनेटर। अब ये जो टर्बाइन है तो इसके ऊपर जो स्टीम है, स्टीम हाई प्रेशर स्टीम अगर टर्बाइन के ऊपर छोड़ी जाती है तो उसके वजह से ये टर्बाइन रोटेट करता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी वहाँ पे प्रोड्यूस होती है जिसके थ्रू हमारा अल्टरनेटर रन होता है। देन कंडेंसर, आउटलेट स्टीम फ्रॉम टर्बाइन आफ्टर एक्सपांशन इज कंडेंस्ड इन कंडेंसर and by cooling it from water to be fed back in heat exchanger.
जो स्टीम है टरबाइन थ्रू आई हुई उसे कंडेंस्ड करने का काम कंडेंसर करता है, और कूलिंग इट फ्रॉम वाटर टू फेड बैक इन हीट एक्सचेंजर, और जो हम कूलिंग वाटर है ये अगेन हम हीट एक्सचेंजर को दे सकते हैं। देन अल्टरनेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम टर्बाइन्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अल्टरनेटर क्या करता है? It converts mechanical energy into electrical energy. Then exciter to excite the field coil of alternator. जो अल्टरनेटर की फील्ड कॉइल है इसे एक्साइट करने का काम एक्साइटर करता है। नेक्स्ट इज फीड वाटर पंप, फीड द वाटर फ्रॉम कंडेंसर टू द हीट एक्सचेंजर। ओके, so this is our today's session. Thank you very much.